दोस्तों, बिहार इलेक्शन करीब आ रहे हैं और उसको लेकर कैंपेनिंग जोरों शोरों से सभी पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन इस बिहार इलेक्शन में इतनी कॉमेडी वाली चीजें हो रही है ना, जिसे सुनकर लोग अपना सर फोड़ लेंगे। खासकर जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके द्वारा बिहार इलेक्शन चल रहा है और बिहारियों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी पंजाब इलेक्शन के टाइम पर, तब वहां पर बिहारियों का मजाक बनाया गया था कि बिहारी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये गंदगी फैलाते हैं। ये जो चन्नी था वो कह रहा था, प्रियंका गांधी वहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद तमिलनाडु में बिहारियों को लेकर बिहारी मच्छर की तरह होते हैं, ऐसे होते, वैसे होते, गंदगी फैलाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती है। महाराष्ट्र में आओ तो यूपी बिहार वालों को यहाँ की जो पार्टियां हैं वो गाली गलौज करती हैं, हिंदी बोलने को लेकर मारपीट की जाती है, तरह तरह की चीजें होती हैं। लेकिन बिहार इलेक्शन आता है तो सभी पार्टियों का फोकस इस वक्त बिहार के ऊपर है और इतनी घटिया राजनीति आपको देखने को मिलेगी जिसके बारे में आपने सोची भी नहीं होगी। चाहे वो साउथ के जो लीडर्स हो या राहुल गांधी हो, ये सब घटिया राजनीति पर उतर आए। और सोचिए कि इनका एजेंडा क्या है। मोदी है जो वो वोट चोरी करता है। वोट चोरी के नाम पर अब जो तजिंदर बग्गा है, उसके पहले बता दूं, तजिंदर बग्गा ने जो बीजेपी के हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि कहते हैं कि बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का नतीजा जो है, फल जो है इसी जन्म में मिलता है। राजीव गांधी ने 10,000 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी थी, तब जाकर ऐसा मंदबुद्धि लड़का राहुल गांधी पैदा हुआ जो कांग्रेस की और गांधी खानदान की ऐसी की तैसी कर रहा है। अब ये क्यों कहा उन्होंने? ये कहा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो है तू तड़ाक पर उतर आया है। राहुल गांधी ये कह रहा था कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया कि तू 5 घंटे में 24 घंटे में युद्ध बंद कर, वरना हम तेरे से बिजनेस छीन लेंगे। और मोदी इतना डरपोक और कामचोर निकल गया कि उसने 5 घंटे में ही युद्ध बंद कर दिया। और उसके बाद भी इनके कार्यकर्ता मां बहन की गालियां दे रहे हैं मोदी को, स्वच्छ देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। और ये वही देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मनमोहन सिंह को तारीफ करते हैं। ये वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन कभी ये ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर लगाते हैं, कुछ नहीं मिला तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और तेजस्वी यादव, जिनके पिता खुद ही चारा घोटाला चोरी में अंदर जेल की सजा काट रहे हैं और टाइम टू टाइम केक वगैरह काटने के लिए बाहर आते रहते हैं, ये लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जो खुद ही इतने बड़े चोर पार्टी से जुड़े हुए हैं, चोरी करते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा दुख है कि ये जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो अपना काम चुपचाप कर रहा है और इनके इस बेवकूफी के चलते इनकी बहुत बड़ी हार होगी। फिर ये कहेंगे कि वोट चोरी कर लिया गया है, ऐसा कर लिया गया, वैसा कर लिया गया, जीत बीजेपी की ही होगी। और ये बस हाथ मलते रह जाएंगे। इनके भीतर की हताशा, निराशा, पीड़ा, कुंठा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये मोदी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते और ना कभी जिंदगी में कर पाएंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं जिसको कोई सोसाइटी का वॉचमैन तक न बने।